नमस्कार दोस्तों, अपनी हिंदी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज कबीरदास जी के दोहे का भावार्थ स्पष्ट किया जाएगा और दोहा स्पष्ट करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप पेंसिल पेन लेकर बैठे ताकि अर्थ को आप लिख सकें। पहला दोहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। गुरु मतलब आचार्य अध्यापक, गोविंद मतलब भगवान, दो मतलब दोनों, काके लागू पाए किसके पैर लगू, पाए मतलब पैर, बलिहारी मतलब न्यौछावर हो जाना। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु और गोविंद दोनों उनके सामने एक साथ उपस्थित है। आचार्य, अध्यापक और ईश्वर दोनों एक साथ उपस्थित हैं, जिसके कारण उनके सामने असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। एक दुविधा है कि दोनों ही श्रेष्ठ हैं, पर मैं किसे सर्वश्रेष्ठ समझूं, किसे सबसे बड़ा, सबसे श्रेष्ठ समझते हुए मैं चरण स्पर्श करूं। वे इस असमंजस की स्थिति में होते हैं कि दोनों में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन है, गुरु या फिर ईश्वर। ध्यान देने योग्य बात यहाँ यह है कि कबीरदास जी ने गुरु का अभिप्राय एक शिक्षक से नहीं माना है। गुरु मतलब हमारे आध्यात्मिक गुरु, जो हमारे आंतरिक दुर्गुणों को दूर करके गुणों का समावेश करते हैं। ऐसे गुरु नहीं जो किताबी ज्ञान हमें दे देते हैं, सिर्फ उनकी बात नहीं की जा रही। गुरु जो हमारे सर्वांगीण विकास में हमारी सहायता करते हैं, हमारे आध्यात्मिक विकास में हमारी सहायता करते हैं, ऐसे गुरु की वह बात करते हैं। और इस उलझन, इस समस्या का समाधान कबीरदास जी स्वयं निकालते हैं। कहते हैं, बलिहारी गुरु आपनो, यानी मैं अपने गुरु पर बलिहारी हो जाऊंगा, मैं अपने गुरु पर निछावर होऊंगा, मैं अपने गुरु पर सब कुछ लुटाऊंगा, क्योंकि गुरु ही मेरे ईश्वर से श्रेष्ठ हैं। अब कबीरदास जी ने गुरु को ईश्वर से श्रेष्ठ क्यों माना है? क्योंकि गुरु नहीं होते तो उन्हें ईश्वर के बारे में पता नहीं चलता। गुरु ने ही ईश्वर की महानता का वर्णन किया, गुरु ने ही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त किया, गुरु ने ही ईश्वर का साक्षात्कार कराया, उनके विषय में बताया है और उनकी अज्ञानता को दूर किया है। अज्ञानता दूर होने से मनुष्य ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग ढूंढ लेता है। तो इस दोहे में कबीरदास जी ने गुरु की महत्ता को प्रकट किया है। प्रश्न है कि कबीरदास जी ने ईश्वर और गुरु में से किसे श्रेष्ठ माना है और क्यों माना है? वे अपने गुरु पर सब कुछ बलिहारी क्यों हो जाना चाहते हैं? गुरु ईश्वर से श्रेष्ठ क्यों है? यह इसके प्रश्न हैं और आप इसका उत्तर अच्छे से लिख सकते हैं। अब हम दूसरे दोहे पर आते हैं। वह है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाई। कबीरदास जी जो निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं, वे कहते हैं कि जब मनुष्य में अहंकार होता है, जब मनुष्य अहंकारी होता है, उसमें जब ईगो की भावना होती है, तो अपने दंभ के कारण वह ईश्वर को नहीं पहचान पाता है। जब मैं था तब हरि नहीं, जब मनुष्य के मन में अहंकार होता है तो वह ईश्वर को नहीं पहचान पाता, उसका प्रेम नहीं प्राप्त कर सकता, उससे प्रेम नहीं कर सकता है। अब हरि है मैं नहीं, जैसे ही मनुष्य ने अपने दंभ का त्याग किया, अपने अहंकार को त्याग दिया, वैसे ही वह ईश्वर से प्रेम करने लगता है। प्रेम गली अति साकरी, या प्रेम का हमारा संबंध जो है, हमारा जो हृदय है वह बहुत तंग है, यह कमरा बहुत छोटा है, यह रास्ता बहुत पतला है और इस रास्ते में ईश्वर के प्रति प्रेम की भावना और मनुष्य का अहंकार दोनों एक साथ नहीं समा सकता है। मनुष्य को ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अपने अहंकार का त्याग करना आवश्यक है। जैसे ही अहंकार त्यागेगा, उसे ईश्वर से प्रेम हो जाएगा, वह ईश्वर को पहचानने लगेगा, उसका साक्षात्कार हो जाएगा। तो प्रेम गली अति साकरी, हमारा और ईश्वर के प्रेम के बीच का जो संबंध है वह तंग रास्ता है, उसमें एक साथ दोनों नहीं आ सकते। तामे दो न समाई, तामे मतलब उसमें,
दो ना समाही, दोनों नहीं समा सकते हैं। यहाँ शब्दार्थ अब लिखें। मैं मतलब अहंकार, मैं मतलब अहंकार, हरि मतलब भगवान, तामे मतलब उसमें, समाही मतलब समाना, प्रेम गली प्रेम का संबंध, ईश्वर और हमारे बीच का संबंध। अब कभी यहाँ यह कहते हैं कि मनुष्य को ईश्वर प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। प्रेम गली क्या होती है, इसमें कौन दो नहीं समा सकते, तामे दो ना समाही का क्या अभिप्राय होता है। इस दोहे से इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रसंग तो निश्चित रूप से पूछा ही जाता है, अर्थ पूछा ही जाता है। साखी का तीसरा दोहा है। कांकर पाथर जोड़ी के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। इस दोहे में कबीर दास जी ने मुस्लिम संप्रदाय की नमाज अदायगी का खंडन किया है। कबीर दास जी ऐसे निर्भीक कवि थे, समाज सुधारक थे, जिन्होंने अपने अनुभव के आधार पर समाज में जिन बुराइयों को देखा उसका खंडन किया। वे ढोंग आडंबर अंधविश्वास का खंडन करते हैं। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि क्या ईश्वर बहरा है। उन्होंने यहाँ व्यंग किया है, कहा है काकर पाथर जोड़ के, कंकड़ पत्थर जोड़ करके सीमेंट पत्थरों से हम मस्जिद का निर्माण कर लेते हैं। ता चढ़ी मुल्ला बाग दे, ता मतलब उस पर, चढ़ी मतलब चढ़कर, मुल्ला मतलब मौलवी, उस पर चढ़कर मौलवी 5 वक्त की नमाज अदायगी करता है। क्या बहरा हुआ खुदा है, क्या उनके ईश्वर बहरे हैं, क्या उनके ईश्वर सुन नहीं सकते हैं, जो चीख चीख करके चिल्ला करके उन्हें अपनी बात पहुंचाने की आवश्यकता पड़ जाती है। इसके माध्यम से कबीर दास जी ने इस तथ्य को उजागर किया है कि मनुष्य अपनी अज्ञानता के कारण इस बात को नहीं समझ सकता है कि ईश्वर मनुष्य की हर बात सुन सकता है। क्यों? क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापी है, सर्वज्ञाता है और ईश्वर को मनुष्य की शांत मन की, शुद्ध हृदय की प्रार्थना स्वीकार्य होती है। यदि हम सच्चे मन से ईश्वर को याद करते हैं तो ईश्वर हमारी बात को अवश्य सुन लेते हैं। इसके लिए हमें चीख कर चिल्ला कर के आवाज़ देने की ज़रूरत नहीं है। उस समय में कबीर की यह कविता, यह दोहा प्रासंगिक थी और आज भी यह प्रासंगिक है कि हम भजन कीर्तन करते हुए जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके हम प्रार्थना करते हैं, ईश्वर तक अपनी बात को पहुंचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इस बात से अनभिज्ञ होते हैं कि हमारे जोर जोर से चीखने चिल्लाने से, प्रार्थना करने से आसपास का वातावरण दूषित होता है। कोई बीमार हो सकता है, कोई पढ़ाई कर रहा होता है, किसी के यहाँ मेहमान आ सकते हैं और ऐसा जोर जोर से बोलने से जो कोलाहल पूर्ण वातावरण होता है उससे लोगों को परेशानी होती है। तो इस बात को समझते हुए हमें शुद्ध हृदय से, शांत मन से ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि वह हमारी प्रार्थना सुन सकता है, वह बहरा नहीं है। तो इस दोहे में कबीर दास जी ने किस संप्रदाय पर व्यंग किया है, कबीर दास जी इसके माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, मौलवी कौन होता है, वे क्या करते हैं, बहरा हुआ खुदाए से कवि क्या कहना चाहते हैं, यह प्रश्न पूछा जाता है। और इसके शब्दार्थ हैं। काकड़ मतलब कंकड़, पत्थर मतलब पाथर मतलब पत्थर, जोड़ी के मतलब जोड़ करके, एकत्र कर, बनाए मतलब बनाना, चढ़ी मतलब चढ़कर, मौलवी यानी कि मौलवी मुल्ला के लिए प्रयोग किया गया है। वाक दे, नमाज दे, प्रार्थना करना, खुदाए मतलब अल्लाह, ईश्वर, ये इसके शब्दार्थ हैं, इसे आप अवश्य लिख लें। कबीरदास जी के इस दोहे में चौथा दोहा है जो हिंदू संप्रदाय के मूर्ति पूजा का खंडन करता है। कबीरदास जी कहते हैं, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते चक्की भरी पीस खाए संसार। कहते हैं पाहन पूजे हरि मिले, पाहन मतलब पहाड़, पाहन मतलब पत्थर, पाहन मतलब पत्थर, हरि मिले, ईश्वर मिल जाए तो मैं पूजूं पहाड़ यानी कि पर्वत को मैं पूजूंगा।
ताते मतलब उससे, चाकी मतलब चक्की, भली मतलब अच्छी है। पीस खाए संसार, यानी कि उसमें अन्न के पीसने से संसार उसे खाता है। कबीरदास ने इसमें मूर्ति पूजा का खंडन किया है और इसके माध्यम से कबीरदास जी ने समाज में जो दिखावा है, जो ढोंग है, आडंबर है, उसका खंडन किया है और साथ ही साथ समाज को यह बताया है कि हमें कर्म करना चाहिए। जिस कर्म से लोगों की भलाई होती है वही सत्कर्म माना जाता है और ईश्वर उसी से प्रसन्न होते हैं। कहते पाहन पूजे तो हरे मिले। यदि हमें पत्थर पूजने से ईश्वर की प्राप्ति होती है, ईश्वर को यदि हम प्रसन्न कर सकते हैं, तो कबीरदास जी का मानना है कि मैं केवल उस पत्थर की पूजा क्यों करूँगा, मैं उस पहाड़ की पूजा करूँगा। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। यदि पत्थर पूजने से ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है तो मैं केवल पत्थर नहीं, उस पूरे पहाड़ को पूजना ज़्यादा पसंद करूँगा, जिससे ईश्वर आधे अंश में नहीं, थोड़े से नहीं, बल्कि पूर्णता में मुझे प्राप्त हो जाएंगी। उनकी कृपाएं मुझे पूर्ण रूप से मिल जाएगी। ताती यानी उस पत्थर की प्रतिमा, उस पत्थर की भगवान की पूजा करने से तो अच्छा है इस चक्की की, चाकी की हम पूजा करें, पत्थर के इस्पाट की पूजा करें जिसमें अन्न पीसा जाता है। अन्न के पीसे जाने से वह अन्न महीन होता है, बारीक होता है और उससे लोगों की भूख मिटती है, क्षुधा मिट जाती है। इस तरह से यह इस कर्म के करने से लोगों का भला हो जाता है। तो कबीरदास जी ने इसमें दिखावा, ढोंग, आडंबर से दूर रहते हुए हमें यह संदेश दिया है कि हमें ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए हमें कर्म करना चाहिए, लोगों का कल्याण करना चाहिए, क्योंकि नर सेवा ही नारायण सेवा कहलाती है और इसी से ईश्वर प्रसन्न होते हैं। साखी के अंतिम दोहे पर आते हैं, वह है सात समत की मसी करो, लेखनी सब बन राय, सब धरती कागज करो, हरि गुण लिखा न जाए। इसमें कबीरदास जी कहते हैं, सात समद यानी सात समुद्र के जल को स्याही करो, स्याही बना लो, इंक बना लो। इंक अंग्रेजी में बोलते हैं, इंग्लिश में स्याही बना लो, आधा स या आकार है। तो कहते हैं सात समुद्र के अथाह जल राशि को यदि हम स्याही बना ले, लेखनी सब बन रहा है। लेखनी यानी कि कलम, लिखने का पेन, लेखनी सब बन रहा है यानी सारे वन की लकड़ियों को बन रहा है। वन की लकड़ियों को यदि हम कलम बना लें, सब धरती कागज करो, पूरी पृथ्वी को, धरा को कागज मतलब कागज बना ले, हरि गुण लिखा ना जाए। ईश्वर के गुणों का बखान नहीं किया जा सकता है। ईश्वर की महिमा को हम शब्दों में नहीं बांध सकते हैं, या तो असीम और अनंत होती है। इसके माध्यम से कबीरदास जी हमारी अज्ञानता को दर्शाना चाहते हैं कि मनुष्य अज्ञानता में भूल कर बैठता है, ईश्वर के गुणों का, उसकी महिमा का बखान करने बैठता है, लेकिन वह यह नहीं जानता कि ईश्वर के गुण तो अनंत है, उनकी कृपाएं असीम हैं, हम चाह कर भी उसे शब्दों में नहीं बांध सकते हैं। इसके लिए सारी पृथ्वी को कागज बना लेते हैं, वन की लकड़ियों को कलम बना लेते हैं, समुद्र के जल को स्याही बना लेते हैं, तब भी हम ईश्वर के गुणों का बखान नहीं कर सकते हैं। ईश्वर के गुण महान है, अपरंपार है और इसके माध्यम से कबीरदास जी ने ईश्वर के गुणों को महान, असीम, अनंत बताया है। तो प्रश्न होता है कि दो पहले की कड़ी भी हम देखें, ये पाहन पूजे हरे मिले। कबीरदास जी पत्थर से अधिक पहाड़ पूजना क्यों चाहते हैं? उन्होंने चक्की को पूजना क्यों उचित बताया है? क्यों उनका मानना है कि हमें चक्की को पूजना चाहिए, इससे क्या होता है, यह उन्होंने बताया है। और साथ साथ कहते हैं सात समुद्र के जल को क्या मान लिया, पृथ्वी को उन्होंने क्या बनाया, वन की लकड़ियों को क्या बनाया और क्यों बनाया, क्या वह अपनी इस योजना में सफल हो सके। यह इन पंक्तियों का, इन दोहों का प्रश्न है। इसे आप अवश्य लिख लें, इसके शब्दार्थ को कॉपी में लिख लें और अगर इसकी अधिक जानकारी चाहिए तो मुझे अपने कमेंट में अवश्य बताएं ताकि मैं आपके
ये ज़रूरत के अनुसार वीडियो बना सकूँ और आप तक अपनी बात पहुंचा सकूँ। आपके जो भी दुविधाएं हैं उसे मैं ख़त्म कर सकूँ। उम्मीद करती हूँ मेरा यह वीडियो कारगर हो और आपकी पढ़ाई में सहायता करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।